हद हो गई, हद हो गई है। बाबा ये क्या है? ये गधे की आवाज है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं गधे की नहीं, गाड़ी की बात कर रहा हूं। किसने तोड़ा ये बम्पर? यार वो एक गधा, मेरा मतलब है गाड़ी वाला आया और पीछे से गाड़ी ठोक दी उसने। तुम्हें पता है कराची का ट्रैफिक कितना बेहंगम है। इसी वजह से मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी नहीं देता हूं। जरा देखे क्या हशर नशर कर दिया है। तुम्हें बाप का हशर नशर नजर नहीं आ रहा? हाथ धुल गई, उल्टियां कर करके आते बाहर आने को है बिल्कुल। कर ली होगी कोई बदपरहेजी आपने। खोता कढ़ाई खाई है हमने, तुम खाओगे? अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों खाऊंगा? हमने तो खा ली मुफ्त की हांडी समझ के, और सबसे ज्यादा बोटियां हमने, मैं नहीं फोड़ी। लीजिए, आ गया गधे का बाप। चाचा बात बहुत बढ़ गई है अब। अरे बात जितनी भी बढ़ जाए तुम्हारे बेटे की बातों से कम है। पता चला तुम्हें अपनी चैंपियन बेटी का कारनामा? हाँ यार, शुक्र है कि सिर्फ बम्पर का ही नुकसान हुआ है। अरे भाड़ में क्या बम्पर, हमारे सर पे तो आसमान ही गिरा दिया तुम्हारी चहेतियों ने। और जो दुनिया जहां की गंदगी खिलाई है हमें तुम्हारे बेटों ने। अरे तुम देखना, पूरी दुनिया को बताऊंगा उनका ये कारनामा। कम से कम 1.5 लाख का नुकसान तो नहीं हुआ होगा? उससे बढ़कर घटिया हरकत की है उन्होंने। चल क्या रहा है, मुझे भी तो कुछ पता चले। अरे मियां तुम जाओ, हिसाब बराबर हो गया। तो 1.5 लाख की रिकवरी निकालूंगा मैं इस घर से। हाँ, और मैं भी इसी घर से शॉपर में डालकर गधे का गोश्त दूंगा तुम्हें। मेरी बात सुने, वो तीनों की तीनों पता नहीं क्या खा कर आ गई हैं बाहर से। तीनों के मैदे खराब है, डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा। लीजिए, आए हैं ना सर्जन सुल्तान जाकिर साहब। अरे इनसे कहिए निकाल दे सबके मैदे, तभी सुकून आएगा। ओ बाबा, खुदा के लिए बताएं तो सही, चल क्या रहा है ये सब? अरे चलना क्या है यार, तुम्हारी बेटी ने हमारे रेस्टोरेंट का पेज हैक कर लिया और 70% ऑफ की ऑफर लगा दी। क्या मेरे खुदाया, अब पूरे 1.5 लाख का नुकसान हुआ है, वो भी एक दिन में। और तुम्हारे बेटों ने क्या किया है? क्या 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 किया है? हमें खिलाई है खोता कढ़ाई, होता कढ़ाई। और ऊपर से हमसे पूछ रहा है आ रही है ना लाहौरी लाहौरी सी फीलिंग। क्या वाकई खोता कढ़ाई थी? अरे अगर यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाके खा के देख लो। बहुत बुरा किया है उन्होंने हमारे साथ। सवाल ही नहीं पैदा होता, आदम और सरमद ऐसा कर ही नहीं सकते। वो कर चुके हैं अब्बा। हमेशा पत्थर फेंक कर लड़ाई का आगाज तुम्हारी तरफ से होता है। लेकिन अब्बा मैंने कुछ नहीं किया। यही तो तुम्हारा मसला है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ करती नहीं हो। और ये पेज किसने हैक किया था? ये तो यकीनन छोटी इलायची का काम होगा। मुझे नेहा बाजी ने कहा था कि पेज हैक। चलो जाओ, फौरन लैपटॉप और सेल फोन लेकर आओ, फौरन। चलो शुरू हो गई पाबंदियां। पाबंदी तो आप पर लगना चाहिए अब्बा। 2 इंतहाओं पर चल रहे हैं आप। तो मसलन इकलौते बेटे पर इंतहा की पाबंदी और इन पोतियों को लामहदूद आजादी। खुदा के लिए मुतवाजन अंदाज में चलना सीखें। और नेहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे हौसले इतने बुलंद हो गए कि तुम लोगों के बिजनेस तबाह करने पर तुल गई हो। इस तरह की तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी। तो इसमें माँ की तरबियत कहां से आ गई? क्योंकि जब आपकी औलाद कुछ गलत करती है ना, तो माँ की तरबियत पर ही सवाल उठाया जाता है। अब्बा वो चुप रहो तुम। स्टडीज के बजाय अखलाकियात पर फोकस करो। टॉप करने का कुछ फायदा नहीं है अगर अखलाकियात की पासदारी करना नहीं जानती। मियां ये गधे का गोश्त अखलाकियात के कौन से जुमरे में आता है आखिर? उसने सिर्फ शर्म दिलाई है आप लोगों को कि गधों वाली हरकतें करोगे तो गधे का गोश्त भी खाकर देखो, वरना वो मरकर भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या वाकई में गधे का गोश्त नहीं था? सॉरी अब्बा। जाओ, ये दोनों चीजें मेरी स्टडी में रखो और भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी था भी। तुम्हारा और माहा का अब से 1 महीने का जेब खर्च बंद। बहुत पार्टियां करती फिर रही थी ना। और जाओ, आदम को सॉरी करके ये चेक देकर आओ, अभी के अभी। अब्बा मैं? हाँ तुम, क्योंकि हर जरखेज आइडिया तुम्हारे ही दिमाग से उठता है। आइंदा किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ये सोच लेना कि नुकसान तुम्हारे अब्बा को ही भरना पड़ेगा।
वाकई 1.5 लाख रुपए भेजेंगे उन्हें? हाँ, तुम्हारी औलाद ने 1.5 लाख का ही नुकसान किया है उनका। चलो जाओ, देकर आओ उन्हें। मैं जाता हूँ बच्ची के साथ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको। अरे तुम जवान बच्ची को अकेला भेज दोगे क्या? हाँ, ये जवान बच्ची आपकी वेस्पा पूरे शहर में उड़ा सकती है, लेकिन सामने वाले घर नहीं जा सकती। चलो जाओ। नेहा बाजी, कंफर्म कर लीजिएगा, क्या वाकई में गधे का गोश्त तो नहीं था? अल्लाह करे वही हो। जलील करके रख दिया तीनों औलादों ने मुझे। ये दिन भी आना था नेहा को तो दिन पर कि उस मनूस चमचे के घर जाकर सॉरी करके आओ। इससे अच्छा था अब्बा मेरी बोरी सिलवा कर समंदर में ही फेंकवा देते। दादू, सनमत भाई की रेस्टोरेंट की वीडियो तो आपको बनानी होगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन दुश्मनों के काम नहीं आऊंगा, बता दिया तुम्हें। दादू, ये भी तो दुश्मनों के मुंह पे थप्पड़ होगा। अरे जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरी लाश से बनवा लेना वीडियो। दादू प्लीज ना, 1 मिनट की वीडियो बना देना। मगर उससे होगा क्या? भाई देखिए, आपके फैंस का रश बढ़ेगा उस रेस्टोरेंट में, फिर 1 दिन में हो जाएगी हमारी सारी रिकवरी। अब बेबी, जब तक ये गधे वाली फील खत्म नहीं होती मैं कोई काम नहीं करूंगा बस। दादू बाय गॉड मटन का गोश्त था, मैंने खुद सुना था, आदम आंटी को बता रहा था। अरे तुम पागल हो गया, उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया बस। अरे दादू, वो सिर्फ हमें तंग करने के लिए कह रहा था। आप खुद सोचे वो ऐसा गोश्त क्यों रखेगा अपने रेस्टोरेंट में। और प्लीज दादू, आप बार बार एक चीज का नाम लेना बंद कर दें और बस उस चीज पे फोकस करें जो मैं कह रही हूँ। एक तो मुझे तुम्हारा यू टर्न नहीं समझ में आता, या तो उसके खिलाफ हो जाती हो या फिर उसके हक में नारे लगाने लगती हो। अरे दादू, ये ठंडा इंतकाम है, लेकिन सोचे हमारे दुश्मनों के बिजनेस में इजाफा होगा, वो भी हमारी वजह से, ताकि ये दाग तो उतरे कि हमारी रस्म का नुकसान हुआ है। मेरी बिटिया, ये टोपी तुम पे बहुत जचती है, तुम पहनो, मुझे पहनाने की जरूरत नहीं है, ये हटो यहाँ से। अरे दादू, तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।